हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीयूष राज एकेडमी। आज की वीडियो में हम लोग सीखेंगे एम्पिरिकल फार्मूला एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री क्लास 11th। सो लेट्स स्टार्ट। एम्पिरिकल फार्मूला एक्सप्रेसेस और रिप्रेजेंट्स द स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट एटम विद इन योर मॉलिक्यूल्स। एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ डिफरेंट कंपाउंड्स मे बी सेम और it may or may not represents the actual formula of a molecules. For example, C6H12O6, which is molecular formula of glucose, C5H10O5, which is a molecular formula of ribose, CH3COOH is acetic acid, HCHO is formaldehyde, have same empirical formula CH2O, but all have different molecular formula. As you can see here, सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, डिफरेंट है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला जो है सभी का क्या है, सेम है, CH2O। कैसे देख सकते हो, C6H12O6 है, तो इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में एक्सप्रेस करोगे तो क्या हो जाएगा, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 1:2:1 रेशियो में आ रहा है, मीन्स कार्बन 1 C, हाइड्रोजन 2 CH2O। ठीक है, इसी तरह से राइबोज को देख सकते हो, C5H10O5 है, C5H10O5, इसको स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो में एक्सप्रेस कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, तो कार्बन 1 है, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, तो CH2O। ठीक है, इसका मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, CH2O। ऐसे CH3CHOOH में देख सकते हो, एसिटिक एसिड में कार्बन कितना है, 2, C2H, H यहाँ देख सकते हो कितना है, 4, और वो कितना है, 2, तो इसको स्मॉलेस्ट होल नंबर में रेशियो में 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, तो C1H2O, तो CH2O इसका भी एम्पिरिकल फार्मूला है। HCHO में भी देख सकते हो, हाइड्रोजन कितना है, 2, कार्बन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1, तो CH2O। ठीक है, all have same empirical formula but different molecular formula. So remember it does not represent the actual formula of a molecule. A molecular formula does not represent the actual formula of a molecules. देख सकते हो सभी का मॉलिक्यूलर फार्मूला डिफरेंट है, लेकिन एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, सेम है। नेक्स्ट, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला रिप्रेजेंट्स द एक्चुअल नंबर ऑफ ईच इंडिविजुअल एटम इन एनी मॉलिक्यूल्स। कोई भी मॉलिक्यूल्स के अंदर कितने इंडिविजुअल एटम्स प्रेजेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है कौन, मॉलिक्यूलर फार्मूला। जैसे कि C2H6 इथेन मॉलिक्यूल्स है, तो इसके अंदर कितना कार्बन है, कार्बन 2 है, हाइड्रोजन कितना है, 6 है, तो इसको एक्चुअल नंबर, कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स के एक्चुअल नंबर को रिप्रेजेंट करता है कौन, मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इसी को सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में एक्सप्रेस कीजिए तो क्या हो जाएगा, C1H3, तो CH3 हो गया, ये क्या हो गया आपका एम्पिरिकल फार्मूला। C6H6 बेंजीन, इसको भी सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, C1H1, तो CH हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। P4O10 का एम्पिरिकल फार्मूला P2O5 हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2:5 रेशियो में। ठीक है, यहाँ H2O देख सकते हो, H2O ये H2O जो है इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला सेम है। तो कुछ सर्टेन कंपाउंड्स है जिसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो फॉर्मल्डिहाइड का एम्पिरिकल फार्मूला मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, क्योंकि ये सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में ऑलरेडी है। H कितना है, 2, हाइड्रोजन कितना है, 1, ऑक्सीजन कितना है, 1, HCHO में, तो ये देखिए सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में पहले से है, तो यही आपका एम्पिरिकल फार्मूला भी हो जाएगा और मॉलिक्यूलर फार्मूला भी। CaOH होल 2 हैज एम्पिरिकल फार्मूला CaO2H2, C6H12O6 हैज एम्पिरिकल फार्मूला CH2O। You can convert it into simple whole number ratio, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 1:2:1 रेशियो में, तो C1H2O CH2O हो गया। ठीक है, इन सर्टन कंपाउंड्स the empirical formula and molecular formula may be same, as you can see here in the case of formaldehyde and water H2O.
Now, how will you determine the empirical and molecular formula? For the determination of the empirical formula of a compound, we must know the percentage composition of different elements by mass and their atomic masses. एम्पिरिकल फार्मूला को डिटरमाइन करने के लिए कोई भी कंपाउंड्स का हमें पता होना चाहिए उसमें परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स बाय मास कितना है। ठीक है, लेट्स सी विथ एग्जांपल। कैलकुलेट द एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नैप्थलीन विच हैज फॉलोइंग परसेंटेज कंपोजिशन। एज यू कैन सी हियर, नैप्थलीन कंपाउंड्स में कौन कौन से कंस्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स हैं? कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसका परसेंटेज कंपोजिशन भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके मदद से आपको इसका एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला ज्ञात करना है। तो वी यूज फॉलोइंग स्टेप्स टू डिटरमाइन एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला। एज यू कैन सी हियर, स्टेप 1, कन्वर्ट गिवन मास परसेंट टू ग्राम। सबसे पहले गिवन मास जो है परसेंटेज कंपोजिशन, इसको ग्राम में कन्वर्ट कर लेना है। सपोज दैट 100 ग्राम ऑफ नैप्थलीन कंपाउंड्स वी हैव, देन percentage of carbon will be this and percentage of hydrogen will be 6.29. Now second step, calculate the number of moles of each element using the formula. ठीक है, इस फार्मूला का उपयोग करके नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स का फार्मूला क्या होता है? गिवन मास बाय ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स बाय ग्राम एटॉमिक मास। कार्बन का जो मास है, ठीक है, उसे डिवाइड कर देंगे तो क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ मोल्स। तो इस तरह से नंबर ऑफ मोल्स जब निकल आएगा तो इसमें देखना है कि किसका मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स है, उससे डिवाइड करना है फिर दोनों नंबर ऑफ मोल्स को। जैसे स्टेप 3, कैलकुलेट द सिंपलेस्ट मोलर रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट बाय डिवाइडिंग द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स। स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ मोल्स से डिवाइड करेंगे और उससे क्या जो वैल्यू प्राप्त आएगा वो क्या हो जाएगा? सिंपलेस्ट मोलर रेशियो। ठीक है, और सिंपलेस्ट मोलर रेशियो जब प्राप्त हो जाएगा तो उसी के मदद से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला डेराइव कर लेंगे। ठीक है, बाय यूजिंग द सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। एज यू कैन सी हियर इन एग्जाम्पल्स में दिया हुआ था नैप्थलीन में परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। ठीक है, और हमें पता है कार्बन का एटॉमिक मास और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास। इससे हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। गिवन मास या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स बाय एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, you will find the value 7.8 and in this case 6.29. Now you will have to check whether of these are minimum, इसमें से कौन मिनिमम है। तो देखेंगे 6.29 क्या है? मिनिमम है। तो इसी से दोनों वैल्यू को डिवाइड करेंगे। ठीक है, 7.8 को 6.29 से डिवाइड किए 1.24 आया, 6.29 को डिवाइड किए 6.29 से क्या आया? 1 आया। ये जो मोलर रेशियो आया देखिए यहाँ पे डेसिमल में है, तो डेसिमल में नहीं होना चाहिए, इसको सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे बाय मल्टीप्लाइंग 4। ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई करोगे डेसिमल में ही रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई करके देखिए आएगा कितना? 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 19.41 जा 4.96 आ रहा है। यहाँ पे देखिए 6 कीप साइलेंस। ठीक है, तो 6 यहाँ क्या है? 5 से बड़ा है। ठीक है, 6 इज ग्रेटर देन 5, देन व्हाट विल यू यूज? 4.96 में 6 बड़ा है तो यहाँ क्या होगा? प्रेसीडिंग नंबर 9 एक इंक्रीज कर जाएगा, प्रेसीडिंग नंबर विल इंक्रीज बाय 1, देन व्हाट विल बी? दिस विल बी इक्वल टू 5। तो यहाँ देख सकते हो 5 आ गया, तो इसको 4 से मल्टीप्लाई किए तो इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या आ गया वैल्यू? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो क्या प्राप्त आया? 5 और 4। तो ये 5 और 4 से हम लोग एम्पिरिकल फार्मूला डेराइव कर लेंगे। जैसे कि यहाँ देखिए कार्बन का 5 आया तो C5 हो गया। हाइड्रोजन का कितना सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो आया? 4, तो H4। तो C5H4 जो है आपका क्या है? एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द नैप्थलीन कंपाउंड्स। Next, how will you determine molecular formula? It can also be easily calculated if you know the molecular mass or given the molecular mass. ठीक है, अगर molecular mass दिया हुआ है नन है तो इससे की मदद से हम लोग molecular formula निकाल सकते हैं। जैसे molecular formula of naphthalene यहाँ पे दिया हुआ नहीं था, तो naphthalene का फार्मूला क्या होता है? C10H8। तो इसके मदद से हम molecular mass निकाल लिए। ठीक है, naphthalene का। जैसे कार्बन का कितना होता है? 12,
इंटू कितना एटम है 10 है, तो 12 इंटू 10 प्लस हाइड्रोजन कितना है 1 इंटू 8, कितना हो जाएगा 12 1 जा 20 प्लस 8 128 आ गया। ठीक है, तो नेफ्थलीन का 128 आ गया मॉलिक्यूलर मास। अब हम कैलकुलेट करेंगे स्टेप 1 में एम्पिरिकल फार्मूला मास। जो एम्पिरिकल फार्मूला निकल आया उसका मास निकालेंगे, तो निकल के आया 64। ठीक है, दिस विल बी बाय बोथ दिस डेटा वी कैलकुलेट द नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन बाय यूजिंग दिस फार्मूला। इस फार्मूला का उपयोग करके हम लोग नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ एन निकाल लेंगे। वैल्यू ऑफ एन कैसे निकलता है, एन बराबर मॉलिक्यूलर मास बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास। मॉलिक्यूलर मास कितना है 128, एम्पिरिकल फार्मूला मास कितना आया 64, डिवाइड किए कितना आया वैल्यू ऑफ एन 2 आ गया। अब ये वैल्यू ऑफ एन को पुट करना है इस फार्मूला में। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला इज इक्वल टू एम्पिरिकल फार्मूला होल एन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ द नेफ्थलीन कंपाउंड्स विल बी, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पिरिकल फार्मूला क्या आया C5H4, इसको मल्टीप्लाई कर दिए 2 से कितना हो जाएगा C10H8 विच इज ए मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ नेफ्थलीन। नेक्स्ट क्वेश्चंस, एन ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन कंटेन 30.43% ऑफ नाइट्रोजन, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड इज 92U। यहाँ पे देख सकते हो परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ नाइट्रोजन दिया हुआ है, और यहाँ क्या है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन मीन्स नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स यहाँ पे इन्वॉल्व है, जिसमें नाइट्रोजन का परसेंटेज दिया हुआ है ऑक्सीजन का नहीं दिया हुआ है, तो ऑक्सीजन का निकल जाएगा। हम लोग मान लेंगे 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड्स। ठीक है, एंड द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द कंपाउंड्स दिया हुआ है, इसके मदद से हम मॉलिक्यूलर फार्मूला निकाल लेंगे। कैसे देखिए, लेट वी हैव 100 ग्राम ऑफ कंपाउंड्स देन परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन कितना है 30.43, इसको माइनस कर देंगे किससे 100। ठीक है, 100 से माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा 69.57 विच इज़ द परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन। नाउ वी विल मेक ए टेबल। ठीक है, एलिमेंट्स को जो एलिमेंट्स इन्वॉल्व है उसको यहाँ पे पुट कीजिए। नाइट्रोजन ऑक्सीजन दो एलिमेंट्स है, उसका परसेंटेज कंपोजिशन क्या क्या निकल के आया देखिए 30.43 69.57 पुट कर दिए इसके मदद से। ठीक है, और यहाँ हमें पता है नाइट्रोजन का एटॉमिक मास ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 14 ग्राम और ऑक्सीजन का 16 ग्राम। ठीक है, ये दोनों डेटा की मदद से नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कितना निकल के आया 2 पॉइंट। कैसे नंबर ऑफ मोल्स निकलता है पता होगा आप लोग को, गिवन मास या परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एलिमेंट्स बाय ग्राम एटॉमिक मास ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, जो एलिमेंट्स का परसेंटेज कंपोजिशन दिया है उसी का ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करेंगे, जो वैल्यू आएगा वो आपका नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे तो उसमें देखेंगे सबसे मिनिमम वैल्यू किसका है, मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स। तो यहाँ पे देख सकते हो 2.17 मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसी से डिवाइड कर देंगे दोनों वैल्यू को, दोनों नंबर ऑफ मोल्स को। जो मोलर वैल्यू निकल के आएगा वो आपका हो जाएगा क्या मोलर रेशियो। और ये मोलर रेशियो से हम फाइंड आउट कर लेंगे एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ मास। जैसे नाइट्रोजन का कितना आया 1 तो N हो गया। ठीक है, ऑक्सीजन का कितना आया 2 तो क्या हो गया NO2। ये आपका NO2 क्या हो गया एम्पिरिकल फार्मूला। ओके, नेक्स्ट हाउ वी विल फाइंड मॉलिक्यूलर फार्मूला विद द हेल्प ऑफ एम्पिरिकल फार्मूला। एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे, जो एम्पिरिकल फार्मूला NO2 निकल के आया इसका मास निकालेंगे, इसी को क्या बोलते हैं एम्पिरिकल फार्मूला मास। निकल के आया 46U और मॉलिक्यूलर वेट दिया हुआ है गिवन कंपाउंड्स का कितना 92U, तो इसके मदद से वैल्यू ऑफ एन निकल आएगा मॉलिक्यूलर वेट बाय एम्पिरिकल फार्मूला मास 92/46 इज इक्वल टू 2, वैल्यू ऑफ एन निकल आया। अब इस एन को पुट कर देंगे इस फार्मूला में, तो यहाँ पे देखिए एम्पिरिकल फार्मूला लिखे, इसको होल 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, क्या आ गया N2O4 विच इज़ दी मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। नाउ द टाइम फॉर सेल्फ असेसमेंट, यू कैन सॉल्व ऑल दीज क्वेश्चंस। आई गिव द हिंट्स। ठीक है, हिंट दे देते हैं, आप लोग सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। ए कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन कंटेंस दीज एलिमेंट्स इन द रेशियो ऑफ 9:1:3.5 बाय मास। ठीक है, मीन्स ये जो कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन दिया हुआ है इसका परसेंटेज कंपोजिशन दिया गया है। ठीक है, कार्बन का कितना है 9, हाइड्रोजन का कितना है 1 और नाइट्रोजन का कितना है 3.5 परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे कैलकुलेट करना है एम्पिरिकल फार्मूला विद दिस डेटा, आसानी से निकाल सकते हो। उसके बाद क्या दिया हुआ है इफ इट्स मॉलिक्यूलर मास भी दिया हुआ है 108, तो इसके मदद से मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल जाएगा।
इजीली यू कैन कैलकुलेट, जैसे कि अभी पिछले यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या एलिमेंट्स इन्वॉल्व है, इस तरह से पहले क्या कीजिएगा, टेबल बना लीजिएगा कौन कौन सा एलिमेंट इन्वॉल्व है। कार्बन है तो यहाँ कार्बन लिख लीजिएगा, हाइड्रोजन है यहाँ हाइड्रोजन, और फिर क्या है नाइट्रोजन तो यहाँ नाइट्रोजन। तीनों का परसेंटेज कंपोजिशन दिया हुआ है, यहाँ पे मेंशन कर लीजिएगा। फिर तीनों का आपका ग्राम एटॉमिक मास पता है, कार्बन का कितना होता है 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का कितना होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 14, ठीक है। तो इसके मदद से नंबर ऑफ मोल्स निकल आएंगे, ठीक है, ग्राम परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ मास बाय ग्राम एटॉमिक मास से। तो 2.2 इसका बता दे रहे हैं, ठीक है। तो जो नंबर ऑफ मोल्स यहाँ निकल आएगा तीनों एलिमेंट्स का, इसमें तीनों में से देखना है, ठीक है, कार्बन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, ये तीनों का नंबर ऑफ मोल्स जो आएगा उसमें से देखना है मिनिमम वैल्यू ऑफ मोल्स किसका है। जो मिनिमम नंबर्स होगा, मिनिमम नंबर ऑफ मोल्स, उसी से तीनों को डिवाइड करेंगे, उससे जो वैल्यू आएगा वो आपका मोलर रेशियो आएगा। मोलर रेशियो अगर डेसिमल में आ रहा है, ठीक है, तो उसको होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है, और जो वैल्यू यहाँ पे आएगा उसी से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो आपका क्या आ जाएगा एम्पिरिकल फार्मूला मास। और जब एम्पिरिकल फार्मूला मास निकल आएगा तो उससे एम्पिरिकल फार्मूला निकल आएगा तो एम्पिरिकल फार्मूला मास निकाल लेंगे। एम्पिरिकल फार्मूला मास जब निकल आएगा और यहाँ पे एटॉमिक मास दिया हुआ है तो वैल्यू ऑफ एन निकल आएगा। और जब वैल्यू ऑफ एन निकल आएगा तो इस फार्मूला में पुट कीजिएगा वैल्यू ऑफ एन और यहाँ पे एम्पिरिकल फार्मूला, तो आपका मॉलिक्यूलर फार्मूला निकल आएगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस में आपको यहाँ मॉलिक्यूलर मास की जगह आपको वेपर डेंसिटी दे सकता है, ठीक है। अगर वेपर डेंसिटी दे दिया सपोज दैट 108, ठीक है, तो यहाँ पे आपको मॉलिक्यूलर मास निकालना पड़ेगा। तो वेपर डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है ये पता होना चाहिए। मॉलिक्यूलर फार्मूला बराबर मॉलिक्यूलर फार्मूला या मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं, मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू 2 इंटू वेपर डेंसिटी, ठीक है। तो वेपर डेंसिटी अगर 108 दिया हुआ है तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है, जो वैल्यू आएगा वो आपका मॉलिक्यूलर मास निकल के आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 2.38 ग्राम ऑफ यूरेनियम वाज हिटेड स्ट्रांगली इन करंट ऑफ एयर, द रिजल्टिंग ऑक्साइड वेग्ड 2.806 ग्राम। ये रिजल्टिंग ऑक्साइड जो प्राप्त हुआ क्या इतना आया 2.806 ग्राम, ठीक है, जब इतना यूरेनियम को हीट किया जा रहा है। डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ द ऑक्साइड्स। एम्पिरिकल फार्मूला ज्ञात करना है इस केस में, जिसमें आपको एटॉमिक मास दे दिया है यूरेनियम का, नहीं पता होगा तो यहाँ दे दिया है 238 इज द एटॉमिक मास ऑफ यूरेनियम, एंड ऑक्सीजन का पता ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पता करना है सबसे पहले, देखिए यूरेनियम का परसेंटेज कंपोजिशन तो दे दिया है, लेकिन यहाँ पे ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है, मीन्स ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन नहीं पता, ठीक है। तो ऑक्साइड प्राप्त हो रहा है कितना 2.806, तो इसमें आप यूरेनियम के मास को डिवाइड परसेंटेज कंपोजिशन को माइनस कर दोगे तो क्या आ जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, जैसे कि 2.806 में माइनस कर दोगे 2.38, ठीक है। तो जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या हो जाएगा परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, या मास ऑफ ऑक्सीजन। जब मास ऑफ ऑक्सीजन निकल आएगा तो इसी तरह से टेबल बना लेना है, ठीक है, एलिमेंट्स को पुट करना है, परसेंटेज मास पुट कर देना है, एटॉमिक मास दिया हुआ है यूरेनियम और ऑक्सीजन का, फिर नंबर ऑफ मोल्स उससे निकाल लेना है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकल आएगा तो मिनिमम वैल्यू को देखना है, मिनिमम वैल्यू जो रहेगा उसी से दोनों को डिवाइड करना है। डिवाइड करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आपका क्या होगा मोलर रेशियो। मोलर रेशियो से ही आप एम्पिरिकल फार्मूला निकाल लोगे। अगर मोलर रेशियो में यहाँ पे अगर डेसिमल में आ रहा है तो उसको सिंपल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट कर लेंगे, और जो सिंपल होल नंबर रेशियो में आएगा वैल्यू उसी से आपका एम्पिरिकल फार्मूला निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चंस, A compound contains carbon 71.23%, hydrogen 12.95% and oxygen is 15.81%. What is the empirical formula of the compounds? Easily कर सकते हो, परसेंटेज कंपोजिशन सारे एलिमेंट्स का लिख लोगे। यहाँ पे कार्बन है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ परसेंटेज कंपोजिशन है, परसेंटेज मास लिख लेना है, इसका एटॉमिक मास लिख लेना है, ठीक है। इस तरह से टेबल बना लेना है। टेबल बनाने के बाद,
ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेना, नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद मोलर रेशियो निकाल लेना। इस तरह से इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। मोलर रेशियो से आपका क्या निकल आएगा, एम्पिरिकल फार्मूला मास। आई होप इट इज़ क्लियर and this video, if it is informative or this video is informative, then please do like, share and subscribe, like such videos. Thanks again for watching our videos. And also if you want PDF notes of this video or lecture, then you go to description box. I have given their links, you can download from there.